कली की शक्ति अब उस सीमा को पार कर चुकी थी जहां मौत भी सिर्फ एक विराम बनकर रह जाती है। उसकी एक सांस और कोई भी राक्षस, असुर, दैत्य फिर से इस युग में जन्म ले सकता था। और इसी अंधेरे में कली ने पुनर्जन्म दिया उसे, उस दैत्य को जिसकी ताकत एक ही काम के लिए बनी थी, देवताओं द्वारा भेजे गए हर अवतार का विनाश। इस बार युद्ध सिर्फ धरती पर नहीं, भाग्य के नियमों पर होने वाला था। जाओ और अपने अधर्म की ज्वाला से संपूर्ण मानव जाति का विनाश कर दो। ये कैसा द्वार है? शायद समय आ गया है अपने अगले लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने का। अति सुंदर, पर इतनी शांति के बीच आखिर कौन सी विपत्ति ने इस राज्य को घेर रहा है? आप ठीक तो है ना? आपका हाथ दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं तो बस अपना कर्तव्य कर रहा हूं। यहाँ क्या चल रहा है और तुम कौन हो अजनबी? मैं तो पास से ही गुजर रहा था, सोचा तुम्हारे महाराज से मिलता जाऊं। महाराज तभी मिलते हैं जब तुम्हारे पास कोई प्रस्ताव हो या तो तुमने कोई अपराध किए हो। प्रस्ताव तो नहीं है, लेकिन मैंने अपराध जरूर किए हैं। अपराध? कैसा अपराध? हमारे सैनिक पर आक्रमण करने के अपराध में तुम्हें बंदी बनाया जाता है। तुम चारों की गर्दन तो मैं यूं ही तोड़ दूं, लेकिन मुझे तुम्हारे महाराज से मिलना है। मुझे क्षमा करें महाराज, दोबारा ऐसी भूल कभी नहीं होगी। यह गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तुम महाराज बनने के योग्य नहीं हो। जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करे वो कभी राजा नहीं बन सकता। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात करने का साहस नहीं किया। तुम्हें कल सबके सामने मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्षमा करें, क्या आप स्वयं अंदर जाने की कृपा करेंगे? आप तो वही हो ना जिसने एक बड़े दुर्घटना से लोगों की जान बचाई थी।
जाइए, सबको कारागार से मुक्त कर दीजिए। महाराज, कारागार से सारे कैदी भाग निकले। ये अवश्य ही उस अजनबी का काम होगा। उसे मैं अपने हाथों से मृत्युदंड दूंगा। वहीं रुक जाओ। यहां कायरो के लिए कोई जगह नहीं है। आज तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। कौन मारेगा? तू? लगता है तूने मेरा नाम ठीक से सुना नहीं। मेरा नाम चरासन है। मुझे मारना तेरे बस की बात नहीं है। तुझ जैसे पापियों का नाश करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। तो आ और मेरा सामना कर। भीम, संभाल कर, कलयुग में इसकी ताकत 10 गुना बढ़ेगी। हे रामदूत हनुमान, जब आप मेरे साथ हो तो किस बात की चिंता। आज तेरी आखिरी रात है। आज तेरा सिर राज्य के द्वार पर लटका होगा। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, आज तेरा वध निश्चित है जरासंध। मैं अपने रक्त में बहने वाली अपार शक्ति को महसूस कर सकता हूँ। ध्यान से देख भीम, ये कलयुग है। यहाँ ना तो कृष्ण है और ना उसकी लीला। कुरुवंश के आखिरी योद्धा, अब तेरा अंत निकट है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। भीम, तुम्हारे शरीर पर बने 3 चिन्ह तुम्हारे भाग्य की चाबी है। पहला चिन्ह तेरे रक्त का, धर्म के लिए बहने वाला। दूसरा चिन्ह तेरे वचन का, जो कभी टूटा नहीं। तीसरा तेरे आत्मा का, जो कभी झुका नहीं। अब यह युद्ध मेरे लिए नहीं, धर्म के लिए है। विभेदितं शरीरं तु संयोज्यं न पुनः भवेत्।
दिशाद्वये प्रसारितम तदा जायत स्मरण भीम जरासंध विनाशनम। समझ गया। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं प्रभु। भीम, सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं, नीति, धैर्य और धर्म में होती है। अहंकार त्यागो और स्मरण रहे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं।